बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो थ्योरम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला थ्योरम है 12.1। इसकी स्टेटमेंट है आपके सामने, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। हमने ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे होगा तो उसका जो फासला है उस लाइन के एंड पॉइंट से वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। अब जैसा कि आप देखें, मैंने इसमें नंबरिंग दी हुई है। इसमें ये गिवन है आपके पास जो तीन चीज़ें हैं। नंबर 1 एक लाइन सेगमेंट है, उसने नाम ले दिया, हम इसका अब नाम रखेंगे। नंबर 2 राइट बाइसेक्टर का उसने कहा है, इसका भी हम नाम रख लेंगे। और नंबर 3 इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है। ये हमारे पास चीज़ें गिवन है, तो मैं इधर से ही देख के, कोई ज़ुबानी नहीं, यहाँ से देखते हैं। तो गिवन नंबर 1, गिवन क्या क्या है हमारे पास। हाँ जी, लाइन सेगमेंट मैंने कह दिया ए बी is a line segment। नंबर 2 राइट बाइसेक्टर का भी हम नाम रख लेते हैं, LM is a right bisector of AB किस पॉइंट पे, एट पॉइंट C। यानी इसमें क्या हो जाएगा फिर, AC इज इक्वल टू BC। अभी ये मैं बनाऊंगा गिवन से ही। नंबर 3 तीसरी जो बात गिवन है हमारे पास, P इज अ पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का नाम रखा है हमने LM। P इज अ पॉइंट ऑन LM। लें जी, ये तीन चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब इन तीन की ही मदद से हम फिग बनाते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे जो गिवन है वो है जी लाइन सेगमेंट। मैंने उसका नाम क्या रखा है, AB। और दूसरी जो चीज़ मेरे पास गिवन है वो है राइट बाइसेक्टर। इसके सेंटर से हम लाइन ड्रा करेंगे और इसका हम नाम रखा हुआ है हमने, ऊपर आपने देखा है LM। मुझे जिस तरह वो बताता जा रहा है मैं उसी तरह से ही गिवन में और फिग में लिख रहा हूं जी। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है हमें, तीसरा वह जो हमारे पास है वो है P इज अ पॉइंट ऑन LM। आप ये लाइन जो है ये आप स्केल से लगाएंगे, P इज अ पॉइंट ऑन LM। ये ले जी, मैंने ये पॉइंट P ले लिया LM के ऊपर। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है जी। स्टेटमेंट देखें, उसको अच्छी तरह समझें जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स पर रहेंगे तो थ्योरम जो है वो आपको बहुत आसान लगेगा। लाइन सेगमेंट का जिक्र किया, मैंने नाम रख लिया उसका AB। राइट बाइसेक्टर का जिक्र किया, मैंने वो ड्रा किया, उसका नाम रख लिया LM। पॉइंट का जिक्र किया, मैंने उसका नाम रख लिया P और उसको ले लिया मैंने राइट बाइसेक्टर के ऊपर। मैंने पिछले लेक्चर में अगर आपने सुना था, मैंने बताया था कि जब तक किसी भी थ्योरम के अंदर दो ट्राइंगल नहीं बनती हमारा थ्योरम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो हमने अब हमारे जो प्रूव करना है वो है कि P का डिस्टेंस A से और B से इक्वल है। यानी क्या प्रूव करना है हमने, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू PB। ये हमारा प्रूव है जी, ये हमने प्रूव करना है। तो जब तक हमारा जो दो ट्राइंगल नहीं बनती थ्योरम जो है वो हमारा प्रूव नहीं हो सकता। तो अब मैंने P का डिस्टेंस A और B से फाइंड करना, तो जारी बात है मैं कोई ना कोई लाइन तो लगाऊंगा ना। फिर P को मैं क्या करता हूँ, A और B से मिला देता हूँ। ये हमें गिवन वगैरह के अंदर नहीं है, ये हम खुद से करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे जॉइन P विद A एंड B। P को आप A और B से मिला दें, आप ये जो काम है ये आप स्केल के ज़रिए करेंगे। तो मैं स्केल यूज़ नहीं कर रहा, तो इस तरह हाथ से भाई रफ ये ड्रा कर रहा हूँ। तो आपने बेटा ये पेपर के अंदर ये स्केल यूज़ करना है।
अब ये दो ट्राइंगल बन गए हमारे पास। ये वाला पॉइंट हमारे पास सी है जहाँ सेंटर इसका, एक ये ट्राइंगल है ACP आपको नज़र आ रही है, और दूसरी ट्राइंगल ये वाली है जिसका नाम है BCP। ये BCP आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं जी। टोटल थ्योरम जो होगा ये आपका 8 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपके सामने गिवन 1 नंबर का, टू प्रूव 1 नंबर का, कंस्ट्रक्शन 1 नंबर की, और ये फिग जो है ये भी 1 नंबर की। तो टोटल हो गया आपके पास ये 4 मार्क्स। अब जो 4 मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे प्रूफ के अंदर से। एक बात बड़ा याद रखना, अगर आपने फिग नहीं बनाई, आप भूल गए हैं, या आपने फिग गलत बनाई है, तो आपके वो फिग के तो 1 नंबर है, लेकिन आपका पूरा थ्योरम जो है वो गलत हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा आपको। तो ये ज़रा आपने ध्यान में रखना है आपने। इसके बाद प्रूफ है जी हमारे पास, जी स्टूडेंट्स प्रूफ है हमारा। इसके अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ACP और दूसरी है BCP। अब इनका हम क्या, इसमें ये जो साइन आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है, यानी इसका मुआवजना करवाने लगेंगे और देखने लगेंगे इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे पास इक्वल हैं। तो ये आपने ज़ुबानी नहीं लिखनी, ये आपको मिलेंगी गिवन से और फिग से, मोस्टली गिवन से और फिग से। गिवन में देखें अगर आपके पास ये AC इज़ कांगुरेंट टू BC, AC इज़ कांगुरेंट टू BC, कहाँ से लिखा मैंने, गिवन से लिखा है जी। नेक्स्ट देखें आप फिग पे आ जाए, यहाँ पे देखें ये जो PC है, PC दोनों ट्राइंगल्स की सेम लाइन है, ये रेड वाली चेक करें तो PC 3 चीज़ें पूरी करनी है हमने। PC इज़ कांगुरेंट टू PC, ये क्या है हमारे पास, ये कॉमन है जी। 2 हो गई, मैंने कोई ज़ुबानी नहीं लिखनी, ये मैं सारी की सारी ये चीज़ें इधर से ही देख के लिखूंगा। उसके बाद देखिए हमने कहा ये राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर वो होता है जो कि एंगल जो होता है दूसरी लाइन के साथ 90 का बनाता है। इसका मतलब है ये जो एंगल है, एंगल ACP, ये भी 90 का, और ये जो एंगल BCP है ये भी 90 का हमारे पास। तो यहाँ पे लिख दें मेजर ऑफ एंगल ACP इज इक्वल कांगुरेंट टू मेजर ऑफ एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। वजह क्या है हमारे पास इसमें, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है, ये हमारे पास क्या है, ये गिवन है। यहाँ पे देखें अब आपके पास 3 चीज़ें इक्वल आ गई हैं, यानी 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राइंगल को इक्वल लिख सकते हैं। ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए हमारी 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। हमारे पास 3 चीज़ें पूरी होगी। कौन कौन सी हैं जी, 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। अब हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ACP इज कांगुरेंट टू ट्राइंगल BCP, इसको आप नंबर 1 कह देंगे। ये आपके पास क्या है, ये वाली साइड है और ये वाली साइड है और ये उनका सेंट्रल एंगल है। तो अब इसकी रीज़न आप लिखेंगे साइड एंगल साइड इज कांगुरेंट टू साइड एंगल साइड, या आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पास्टुलेट। यानी मैंने लिखा है कि 2 साइड्स और उनका जो अंदरूनी एंगल है इन दोनों ट्राइंगल्स का वो आपस में कांगुरेंट हैं, तो लिहाजा ट्राइंगल्स क्या होगी, आपस में इक्वल होगी या कांगुरेंट होगी। अब क्योंकि ट्राइंगल्स आपस में कांगुरेंट हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, अब मैं इनकी कोई भी साइड जो है वो इक्वल लिख सकता हूं। तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है ये प्रूव करना था वो मैं अब लिख देता हूं। तो यहां पे आ जाएगा PA इज कांगुरेंट टू PB। अब जो बच्चा वीक है वो लिख सकता है यहाँ पे बाय 1, वो क्या लिखेगा, बाय 1। ये इतना भी काफ़ी है। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रहता हम लिखे, वैसे इसका जो स्टेटमेंट बनती है वो बनती है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल्स। क्या बनेगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल्स। लेकिन अगर कोई बच्चा वीक है जो कहता है कि मैं इतनी लंबी चौड़ी ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, तो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ इतना लिख देगा बाय 1। तो ये आपका पहला थ्योरम है। इसके अंदर दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपके सामने स्टेटमेंट है, उसके अंदर 3 चीज़ें गिवन है जिनको मैंने अंडरलाइन कर दिया, उनकी नंबरिंग भी कर दी है। आप नंबरिंग नहीं करेंगे लेकिन आप उसको अपने माइंड में रखेंगे। एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने AB कह दिया, साथ साथ फिग देखते जाएँ। और दूसरा राइट बाइसेक्टर है, उसको नाम मैंने LM का दे दिया। तीसरा पॉइंट P है, वो मैंने LM के ऊपर ले लिया, वही गिवन में है, वो इसी से फिग बनी है। और टू प्रूव हमारा है PA इज इक्वल टू PB। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, P को A और B से मिला दिया।
जब P को A और B से मिलाया तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई ACP और BCP। अब मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल्स की आपस में कॉरस्पॉन्डेंस ले ली और कोई से तीन चीज़ें ढूंढी है जो इनकी आपस में इक्वल हैं, वो मुझे बड़ी आसानी से मिल गई। गिवन में AC इज इक्वल टू BC मिल गया, फिक के अंदर PC इज इक्वल टू PC मिल गया जो कि कॉमन है, और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP मिल गया जो कि गिवन के अंदर है, वो राइट बाइसेक्टर की वजह से वो 90 के इक्वल है। तो लिहाजा ये ट्राइंगल्स इक्वल करने के लिए तीन जो चीज़ें हैं वो मेरी पूरी हो गई हैं, इसलिए मैं अब लिख सकता हूँ ट्राइंगल ACP इज इक्वल टू ट्राइंगल BCP या कांग्रुएंट ट्राइंगल BCP। और ये पास्टुलेट कौन सा है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, या साइड एंगल साइड इज कांग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। तो ये क्योंकि ट्राइंगल्स इक्वल है तो अब हम कोई भी साइड इनकी जो है कांग्रुएंट या इक्वल लिख सकते हैं। तो PA इज कांग्रुएंट टू PB, यही हमने प्रूव करना था। तो ये बेटा जी आपका पहला थ्योरम है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।